हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पे द तनवीर व्लॉग्स में, जहाँ पे मैं करूँगा अपनी बात आप लोगों के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। आज बहुत सारी बातें करेंगे अपने बारे में, बहुत कुछ बताने वाला हूँ और क्या कुछ होने वाला है पूरे दिन में वो भी आपको दिखाऊँगा। तो मेरे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और मुझे सजेशन दीजिए कि क्या मुझे और बेटर वीडियो बनाना चाहिए, क्या मुझे और आपको बताना चाहिए, क्या आप जानना चाहते हो मेरे बारे में, ताकि मैं अकॉर्डिंगली वैसी वीडियो बना सकूं। ठीक है, मैं फटाफट से नहा करके आता हूं और फिर आपको बाकी आगे की डिटेल देता हूं। हेलो गाइस, तो मैं नहा धो करके आ गया हूं, तो अभी अपना काम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं काम क्या करता हूं, कैसे करता हूं, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ और अगर फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं ज़रा अपनी सीट पे आ जाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। राइट, सो दोस्तों, ये मेरा वर्किंग स्टेशन है, मैं यहाँ से काम करता हूँ क्योंकि मेरा सारा काम वर्क फ्रॉम होम रहता है। तो थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं घर पे काम करने के। उधर बगल में टीवी चल रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनको कई बार चुप करना पड़ता है मुझे। लेकिन स्ट्रगल है। ऑफ़िस बहुत दूर है मेरा, यहाँ से जाने को मैं ऑफ़िस भी जा सकता हूँ, लेकिन ऑफ़िस जाने आने में कम से कम 5 से 6 घंटे का मेरा टाइम लग जाता है आने जाने में। तो वो टाइम मैं अपना यहाँ पे कंज्यूम करता हूँ और उससे रिज़ल्ट लेके आने की कोशिश करता हूँ। तो जितनी देर मेरा आना जाना होगा, बेटर है मैं उसमें अपने क्लाइंट से बात कर लूँ। ठीक है, तो मैं वर्क फ्रॉम होम से ही करता हूँ। मेरा घर गाज़ियाबाद में है, ऑफ़िस ओखला में है और काफ़ी दूर पड़ता है। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं अवॉइड करता हूँ गर्मी को भी और ट्रैवल को भी। और ये ऑप्शन कंपनी ने दे रखा है मुझे, तो क्यों ना मैं घर से काम करूँ। मन तो था कि कहीं बाहर से काम करूँ, ताकि डिस्टरबेंस ना हो और कोई दिक्कत ना आए इस तरह की। तो मैं घर से ही काम कर रहा हूँ, लेकिन बाहर के लिए अगर मैं कोई ऑफ़िस लेता हूँ या कोई दुकान लेता हूँ, कोई जगह लेता हूँ, तो वहाँ पे भी किराए का अभी मेरा हिसाब नहीं है उतना, तो मैं उसको अभी अवॉइड कर रहा हूँ। तो घर से ही मैनेज किया जा रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ अपने बारे में और आगे कि क्या चीज़ें रहती हैं, क्या मैं करता हूँ, कैसे चीज़ें होती हैं, वगैरह वगैरह। मैं बताऊँ कि मेरा जो काम रहता है ना, बिज़नेसमैन से बात करने का काम रहता है। मैं क्लाइंट से बात करता हूँ जिनका टर्नओवर 50 लाख से लेकर के 100, 200, 500, 1000 करोड़ का होता है। और ये ऐसे क्लाइंट होते हैं जो कहीं न कहीं फँस जाते हैं और बढ़ नहीं पाते आगे और ग्रो नहीं कर पाते। तो उनको ग्रोथ पे ले जाने का काम हमारी कंपनी करती है। ठीक है, तो शुरुआत कुछ ऐसे हुई। 9 महीने पहले मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया। बड़ी कंपनी है जो बिज़नेस कोचिंग करती है और मैं वहाँ का एक छोटा-सा हिस्सा हूँ उस सिस्टम का। तो शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आई मेरे को। बहुत कुछ समझने में प्रॉब्लम आई, लेकिन ट्रेनिंग किया, चीज़ों को समझा, देखा, एक्सपेरिमेंट किया और प्रैक्टिस किया। करते-करते अब इतना हो गया कि सब कुछ मेरे अंदर है और मैं अब बिना देखे, बिना मतलब एक्सटेम्पोर में कुछ भी बिज़नेस के बारे में बात कर सकता हूँ। तो आप जैसे मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मैंने एक बोर्ड लगाया है। आई थिंक ये मूव नहीं हो रहा है। हाँ, मूव हो गया। या पीछे बोर्ड देख रहे होंगे ये वाला, यहाँ पे मैंने अपनी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, जो वो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जिसको मैं कॉल्स पे अपने क्लाइंट के साथ यूज़ करता हूँ। तो इससे मेरे को बहुत हेल्प मिली और मैंने इसको प्रैक्टिस कर करके अपने आप को थोड़ा-सा बिल्ड कर लिया है कि मैं अब बात कर सकता हूँ क्लाइंट से। शुरुआत में डर लगता था क्लाइंट से बात करने में कि क्लाइंट क्या बोलेगा, क्या कहेगा, मुझे कुछ आता है कि नहीं आता है, मैं उसको क्या सिखाऊँगा। तो लेकिन अब सीखने के बाद समझ में आ गया कि बिज़नेस एडवाइज़र कैसे काम करते हैं, कंसल्टिंग कैसे काम करती है, हम लोगों को कैसे हेल्प करते हैं, क्या चीज़ें सिखाते हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स हम लोग देते हैं, क्या वैल्यू क्रिएट करके देते हैं क्लाइंट्स को, जिसकी वजह से क्लाइंट्स हमारे पास सीखने के लिए इवेंट में आता है और पूरे साल सीखता है, अपने बिज़नेस को ग्रोथ पे ले जाता है। तो होता क्या था कि पहले मैं स्क्रिप्ट देख कर के बात करता था, जैसे आप ये पीछे स्क्रिप्ट देख रहे हो।
अभी बिना देखे बात कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा ओपनिंग लाइन जो हमारी होती है वो ये होती है, हेलो, क्या मेरी बात रोहित जी से हो रही है? रोहित जी, मैं तनवीर बात कर रहा हूँ, बिज़नेस कोचिंग कंपनी दिल्ली से। कैसे हैं आप? वहाँ से आंसर आता है तो मैं यहाँ से बोलता हूँ वेरी गुड, वेरी नाइस। सो आपने बिज़नेस ग्रोथ के लिए इंक्वायरी किया था अपने बिज़नेस के रिगार्डिंग? बोला हाँ किया था। तो बताइए क्या जानना चाहते हैं? तो जैसे वो हमारे को आंसर करते हैं कस्टमर क्लाइंट हमारे, तो हम स्टार्ट हो जाते हैं अपना जो हमारी स्क्रिप्ट है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते हैं। तो वहीं पे प्रोबिंग स्टार्ट होती है, कस्टमर से बात होती है, कस्टमर को एक्सपर्ट फ्रेमिंग डाली जाती है उसके अंदर कि बिल्कुल मैं आपके सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन उससे पहले आपके बिज़नेस के बारे में जानना चाहूँगा ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि ये प्रोग्राम आपको कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम सबके लिए नहीं है। तो यहाँ से एक्सपर्ट फ्रेमिंग होती है और फिर हम अपनी बात कस्टमर के साथ करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। अब सारा कंट्रोल जब मेरे हाथ में है तो मैं कंट्रोल अपने क्लाइंट को अपने हिसाब से चलाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, पहले देख करके करता था, बिना देखे कर सकता हूँ। और उसके बाद सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रोबिंग है, हर कस्टमर के साथ अलग अलग ये चीज़ होती है। तो ये मेरा काम है, ये मैं डेली करता हूँ। सुबह 10 बजे बैठ जाता हूँ, शाम को 6-7 बजे उठ जाता हूँ, उनको वेबिनार अटेंड करवाता हूँ, उनके साथ फॉलोअप करता हूँ। ये फॉलो कई बार लंबा भी हो जाता है और मज़ा भी आता है और कभी कभी गुस्सा भी बहुत आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा फॉलोअप हो जाता है। लेकिन हम सिस्टम को, प्रोसेस को पकड़ के चलने की कोशिश करते हैं और रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचते, अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करना है, अपना रिज़ल्ट देना है, अपना KRA KPI बनाना है, उसके ऊपर काम करके अपने काम दिन को ख़त्म करना है कि जो मेरा काम है पूरे दिन का वो मुझे करना ही करना है। उसके अलावा मुझे लेफ़्ट राइट कुछ नहीं देखना। थोड़ा हेक्टिक हो जाता है सम टाइम, लेकिन काम तो काम है, करना है जब स्टार्ट किया है तो ये मेरा काम रहता है। और यहाँ पे बहुत कुछ सीखा मैंने, बिज़नेस के बारे में भी बहुत कुछ सीखा, काम करने के तरीके में भी बहुत कुछ सीखा मैंने, और अभी भी लगातार चीज़ों को सीख ही रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और यही सीखते सीखते मैंने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये ब्लॉगिंग है। तो ये आज की ब्लॉगिंग आपके लिए है कि मैं कैसे काम करता हूँ। जैसे आप देखोगे, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ अपने इसका, ये मेरी, जब मैं क्लाइंट से बात करता हूँ तो मैं इस रजिस्टर में नोट डाउन करता हूँ कि कस्टमर से मेरी क्या बात हुई है। मेरे पास हिस्ट्री रहती है, एक यहाँ पे हिस्ट्री रहती है और एक हिस्ट्री मेरे कंप्यूटर पे या मेरे मोबाइल के अंदर होती है, गूगल शीट के अंदर। तो वो भी मैं मेंटेन रखता हूँ कि अगर मैं बाहर भी हूँ तो मैं बात कर लेता हूँ। फिर मैं कुछ बुक्स रीड करता हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये देखिए मेरा गिर गया, ये टेम्परेरी है बोर्ड, क्योंकि घर से काम कर रहा हूँ तो मैनेज करना पड़ रहा है। तो ये मेरी डायरी है जहाँ पे मैं कस्टमर जो मुझे बोलता है कि मुझे कल कॉल करना या 2 दिन बाद कॉल करना या 15 दिन बाद कॉल करना, तो मैं इसमें अपना नोट डाउन कर लेता हूँ और फिर जिस दिन वो डे आता है उस दिन कस्टमर को कॉल कर लेता हूँ, तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। जैसे ही आप देख सकते हो बुक्स पढ़ता हूँ मैं, ये सवाल ही जवाब है और ये विश्वास नियम, ये बुक मैंने रीड करी है। ये विचार नियम है, ये बुक मैंने रीड करी है। तो इस तरह से बुक पढ़ने की भी कोशिश करता हूँ। हालांकि बुक पढ़ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो लोगों से सुना है मैंने, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो यही बताते हैं कि बुक पढ़ना चाहिए। बुक से आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है जो आप खुद से करोगे तो शायद आपको 20 साल लग जाएं, लेकिन बुक पढ़ने के बाद आप हो सकता है 10 दिन में, 15 दिन में वो चीज़ सीख पाओ। तो कहते हैं कि अपनी गलती जो सीखे वो तो अच्छा है ही, लेकिन दूसरों की गलती से अगर कोई सीख जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, वो बहुत बढ़िया होता है। तो वही कोशिश मैं कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्टार्ट किया है। पहले नहीं पढ़ता था बुक्स में, अभी पढ़नी शुरू की है तो थोड़ी दिक्कत होती है मुझे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये बुक्स है, ये मेरा नोट पैड है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ट्रेनिंग होती है, मीटिंग होती है, तो मैं सब इसमें नोट डाउन करता हूँ और ये मेरे को स्किल बिल्ड करने में हेल्प करता है। और तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरे काम का एक प्रोसेस है। कल मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा अपना डेली लाइफ के बारे में बताया था।
और आज मैं थोड़ा सा अपने ऑफिस में क्या काम हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, अपने बॉस से हम फ़ोन पे कनेक्टेड रहते हैं। एनी टाइम कभी भी हम कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें प्रोसेस हमारा बना हुआ है। तो ये मेरे ऑफ़िस के बारे में है, जो मैंने आपको बताया मेरा काम क्या है, कैसे मैं करता हूँ। बहुत ही मेहनत वाला काम है, बहुत माइंड भी लगता है, फोकस भी लगता है, इंटेंट भी आपकी बहुत प्योर होनी चाहिए, ताकि आप क्लाइंट की हेल्प करो, ना कि केवल सिर्फ अपना काम करके छोड़ दो। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कस्टमर की, क्लाइंट की हेल्प करें, और जहाँ पे हम हेल्प करते हैं वहाँ पे अपने आप जो इनकम है वो भी आती है, ऑटोमेटिकली आती है। केवल सैलरी के लिए काम नहीं करना है, एक ऐसा काम करना है जिससे रिलेशन बिल्ड हो सके, तो वो काम करता हूँ मैं। तो दोस्तों, ये मेरी काम के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ मैंने आपको दिया। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो आप बुक्स पढ़िए। मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं पढ़ते पढ़ते मैंने सुना है वो कितनी जल्दी मेरे को हेल्प करेगा मेरे लिए। तो मैंने बुक पढ़ना शुरू किया है, तो बुक से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, और होप फॉर द बेस्ट रहता हूँ कि कब कौन कहाँ टकरा जाए कुछ नहीं पता, और क्या आपके जीवन में अच्छा हो जाए कुछ नहीं पता। अगर आज मेरे पास अपना ऑफिस होता या अपनी कोई जगह होती, क्योंकि घर मेरा छोटा सा है और छोटे घर में कहीं अलग एक स्पेस बनाना, एक रूम लेकर के काम करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। मैं थोड़ा सा रूम का आपको दिखाता हूँ। आप रूम देखिए मेरा थोड़ा सा कैसा रहता है। ये मेरा कमरा है, आप देख सकते हो। ये रूम है, यहाँ पे कहीं भी ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पे मैं बैठ कर के आराम से काम कर लूँ। तो मुझे यही एक स्पेस लगता है जहाँ पे मैं काम करता हूँ बैठ कर के। कई बार बच्चों को चुप कराना पड़ता है, टीवी बंद कराना पड़ता है, और अपने कॉल पे फोकस करना होता है, ताकि मेरा जो फोकस है वो ख़राब ना हो। क्योंकि जो क्लाइंट है वो कोई छोटा मोटा क्लाइंट नहीं है, वो कम से कम 50 लाख से लेकर के 1 करोड़, 10 करोड़, 50, 100, 200, 500 करोड़ तक का क्लाइंट है। तो उससे बात करने के लिए एक ऑफिशियल फ़ील आना चाहिए, और उस फ़ील के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने कस्टमर को वो दे सकूँ। तो ये पूरा मेरा घर है, आप देख रहे हो, ये पूरा है। पीछे आगे उसके बालकनी है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आज मैंने आपको अपने बारे में बताया, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और ये मैं अपनी जगह पे आ गया वापस से। यहाँ से मैं ऐसे काम स्टार्ट करता हूँ अपना। तो ये था मेरे बारे में, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको आज के व्लॉग में क्या अच्छा लगा, क्या सही लगा। सजेशन दीजिए मुझे, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग व्लॉग्स बनाऊँ, अपने वीडियोस बनाऊँ, और अपलोड करूँ यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए मेरी वीडियोस को। और कुछ कमी लगती है वीडियो में तो वो भी बताइए मुझे, अच्छा लगता है वो भी बताइए, ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं और वीडियो बनाऊं और आपके साथ साझा करूं अपनी वीडियोस को। तो इस तरह से मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।